जब लो शरद पूर्णिमा रिद्धि सिद्धि महोत्सव की जय। हस्तिनापुर पावन तीर्थ क्षेत्र की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, शरद पूर्णिमा रिद्धि सिद्धि महोत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। आज 56 दिन पूर्ण होकर के 57वें दिवस में हम प्रवेश करते हैं, अर्थात पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता के 71वें संयम दिवस महोत्सव का आज 57वां दिवस है। तो रिद्धि मंत्र के जाप की ओर चलते हैं। उसके पहले आपको जानना है कि कल है आश्विन शुक्ला एकम और कल से शारदा पक्ष प्रारंभ हो रहा है। तो उसके बारे में आप जानें कि एकम से लेकर कल से और नवमी तक अर्थात 26 दिसंबर से 4 अक्टूबर तक नवरात्रि व्रत, जिसमें ऋषभ देव भगवान की आराधना करना है और इसके साथ नव देवता व्रत भी है। जैन धर्म के अनुसार नव देवता व्रत के अंदर नव देवों की आराधना की जाती है। एक एक दिन एक देवता की पूजा करके और विधिवत व्रत का अनुष्ठान करते हैं। और तीसरा व्रत है शारदा व्रत, अर्थात कल 26 सितंबर से लेकर के और कार्तिक शुक्ला एकम तक यानी 10 अक्टूबर तक ये सरस्वती माता की आराधना चलेगी। जम्बूद्वीप हस्तिनापुर के अंदर भी सरस्वती लक्ष्मी माता की सुंदर प्रतिमाएं विराजमान हैं। उनकी आराधना दिन में 3 बजे से ब्रह्मचारिणी बहनों के द्वारा और आने वाले श्रावकों के द्वारा की जाएगी। तो 3 व्रतों के बारे में हमने बताया। जो 9 दिन का व्रत है, इसमें एक समय एकासन करके और आपको ये व्रत संपन्न करना है, जो भी लोग करें। और 15 दिन के यानी शारदा पक्ष के अंदर एक समय भोजन और एक समय फलाहार लेकर के दिन में पानी खुला रहेगा और रात्रि में चतुर्विध आहार का त्याग करके शारदा व्रत में आप सब लोग भाग लीजिएगा। अर्थात सरस्वती माता की इस पक्ष में विशेष आराधना करने से विद्या का, ज्ञान का विकास होता है, इसलिए बच्चों को भी इसमें ज़रूर सम्मिलित कीजिए। अब मैं आती हूँ आज जम्बूद्वीप अतिशय क्षेत्र के परिसर में जिन मंदिर दर्शन की श्रृंखला में भगवान शांतिनाथ समो शरण के दर्शन कीजिएगा। आप समो शरण 72 फुट ऊंचा भगवान शांतिनाथ का ये समो शरण निर्मित हुआ है। सन 2020 में फरवरी में इसका पंचकल्याणक महोत्सव हुआ और श्री सुभाष चंद्र जी साहू, मंगला साहू जालना महाराष्ट्र की ओर से इस समो शरण मंदिर का शिलान्यास किया गया और पूरी रचना का निर्माण हुआ। फरवरी 2020 में इसका पंचकल्याणक महोत्सव हुआ। भगवान शांतिनाथ ने हस्तिनापुर की धरती पर केवल ज्ञान प्राप्त करके और समो शरण में असंख्य भव्य प्राणियों को उपदेश दिया था। उसी के प्रतीक में 8 भूमियों से युक्त यानी कि चैत्य प्रासाद भूमि, खातिका भूमि, लता भूमि, उपवन भूमि, ध्वजा भूमि, कल्प वृक्ष भूमि, भवन भूमि और स्त्री मंडप भूमि से सहित सुंदर समो शरण की रचना आप सबके लिए विशेष दर्शनीय है। समो शरण का जो सबसे प्रथम प्रतीक होता है, जहाँ प्रथमतः चारों दिशाओं में 4 मानस स्तंभ होते हैं। उस मानस स्तंभ को देखते ही मानी का मान गलित हो जाता है और उसके बाद समो शरण में पहुँच करके और 8वीं श्री मंडप भूमि में सम्यक दृष्टि लोग बैठ करके भगवान की दिव्य ध्वनि का पान करते हैं। पूरे आगम से के ज्ञान से समन्वित इस समो शरण की रचना का निर्माण किया गया है। भव्यात्माओं, आपने कहीं कहीं पर समो शरण की रचना स्टेप बाय स्टेप के रूप में देखा होगा, लेकिन आगम से इसका मिलान नहीं बैठता, क्योंकि जो भगवान होते हैं, भगवान से की ऊंचाई से 12 गुणे ऊंचाई की वहाँ पर रचनाएं होती हैं। तो उस हिसाब से 12 गुणे ऊंचाई वाली चीज़ें यहाँ पर नहीं बन सकती हैं। और जैसे प्रथम चैत्य प्रासाद भूमि है, उसके बाद खातिका भूमि है, यानी भगवान की ऊंचाई से
चौथाई भाग खातिका भूमि गहरी होती है और लता भूमि इसी प्रकार से उनमें लताएं होती हैं जो भूमि पर रहती हैं। ऐसे ही उपवन, ध्वजा, कल्प वृक्ष और भवन भूमि को पार करके 8वीं श्रीमंडप भूमि में 12 सभाएं होती हैं, जिसके अंदर गणधर, मुनिगण, आरिकाएं सब लोग बैठ करके और देवियाँ, देवता, कल्पवासी, भवनवासी, ज्योतिषी, देव देवियाँ। और ख़ास बात ये होती है जैन शासन के समोसरण की कि इसमें तिर्यंचों को, पशुओं को भी स्थान दिया जाता है, अर्थात जहाँ शेर और गाय भी एक घाट पानी पीते हैं, सांप और नेवला भी रहते हैं और सभी जंतु, जीव जंतु परस्पर में वैर को छोड़ करके और मैत्री भाव को धारण करते हैं। ये जैन शासन की बहुत बड़ी महिमा है। आगम के परिप्रेक्ष्य में इस समोसरण का निर्माण हस्तिनापुर की पावन भूमि पर किया गया, क्योंकि इसी भूमि पर सर्वप्रथम भगवान शांतिनाथ को केवल ज्ञान हुआ था। तब धरती से 20,000 हाथ ऊपर आकाश में अधर समोसरण की रचना धन कुबेर ने की थी। उसी आकाश में अधर रचना को प्रदर्शित करने के लिए ही 72 फुट ऊंचे जिन मंदिर के अंदर सुंदर समोसरण का निर्माण किया गया है। इसमें चढ़ने के लिए दोनों ओर से सीढ़ियाँ भी हैं और जो लोग अशक्त होते हैं तो उनके लिए लिफ्ट की भी व्यवस्था है और 30 सेकंड के अंदर सब लोग लिफ्ट के माध्यम से समोसरण में पहुंच जाते हैं और दर्शन करते हैं। तो ये समोसरण की रचना आप देख रहे हैं यहाँ विराजमान। बीचों बीच में गंधकुटी के अंदर कमलासन पर, सिंहासन पर विराजमान चतुर्मुखी ब्रह्मा के रूप में भगवान शांतिनाथ की जिन प्रतिमा है, एक दोहा उच्चारण के दर्शन से बाहर आएंगे। चतुर्मुखी ब्रह्मा तुम्ही, ज्ञान व्याप्त जग विष्णु, देवों के भी देव हो, महादेव हरि जिष्णु। ऐसे देवों के भी देवता तीर्थंकर भगवान का समोसरण अधर आकाश में निर्मित होकर के सभी भव्य प्राणियों को पुण्य को प्रदान करने वाला होता है। अंतर मुहूर्त के अंदर 20,000 सीढ़ियों को पार करके अंधे, लूले, लंगड़े सब पहुंच जाते हैं समोसरण में। लेकिन ये कौन से समोसरण का प्रभाव रहता है? जो असली समोसरण बनते हैं। आज इस धरती पर तीर्थंकर नहीं जन्म लेते तो उनको केवल ज्ञान भी बात ही नहीं है उनकी। इसलिए समोसरण के प्रतीक में समोसरण की रचनाएं बनाई जाती हैं और उन रचनाओं को ही साक्षात समोसरण समझ करके उनके दर्शन वंदन करके वास्तविक समोसरण में जाने का और वहाँ भगवान की दिव्य ध्वनि पान करने का भाव बनाया जाता है। इसी भावना के साथ आप भी कल्पना कीजिए कि भगवान शांतिनाथ के समोसरण का दर्शन करके हम सम्यक दृष्टि बने रहें, सम्यक दर्शन दृढ़ हो और अगली पर्याय में जब देवता या इंद्र की पर्याय में जाएं तो वहाँ से सीधे साक्षात विदेह क्षेत्र में सीमंधर भगवान के समोसरण में जाकर उनकी दिव्य ध्वनि का पान करें। जब लोग भगवान शांतिनाथ के समोसरण की जय। अब इसके पश्चात मैं आपको प्रतिदिन की तरह से 64 रिद्धि मंत्रों की ओर ले चलती हूँ। आज हमारा 57वां मंत्र है। रस रिद्धि के 6 भेद हैं और उन रस रिद्धि के भेदों में 6 भेदों में पहला भेद है आशीर्विष रिद्धि। आशीर्विष रिद्धि जिन मुनिराजों को हो जाती है उनके शरीर के अंदर ऐसी शक्ति प्रकट हो जाती है कि अगर वे करुणा से किसी को देख लें तो उनका रोग दूर हो जाता है, और यदि वे क्रूर दृष्टि से किसी को देख लें और ये कह दें तू मर जा तो मर जाते हैं लोग, यानी उनके अंदर ऐसी शक्ति आ जाती है। लेकिन रिद्धिधारी मुनि कभी भी अपनी रिद्धि का दुरुपयोग नहीं करते हैं। ये बात विशेष रूप से समझना है कि तपस्या से जो चीज़ प्राप्त हुई है उसका हमेशा सदुपयोग किया जाता है। हमारे ऋषिगण क्षमा के अवतार होते हैं, इसलिए वे किसी को क्रूर दृष्टि से नहीं देखते। इसलिए आप जानते हैं कि आप गुरुओं से कहते हैं कि अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, अर्थात जो अंदर तपस्या की शक्ति है उससे मेरे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें ताकि मैं स्वस्थ रहूं, मेरे सब रिद्धि हो, आरोग्यता की हो। तो उसी रिद्धि की ओर हम ले चलते हैं आपको।
जो जो वस्तुएं आप मंत्रित करने के लिए रखे हैं उसको मंत्रित कीजिए और रिद्धि मंत्र का जाप प्रारंभ कीजिए। जब लो 64 रिद्धि महामंत्र की जय। ओम ह्रीं आशीर्विसृद्धये नमः। 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 ओम ह्रीं आशीर्विसृद्धये सिद्धिये नमः। ओम ह्रीं आशीर्विसृद्धये 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 नमः। सम्यक् दर्शनाय नमः। सम्यक् ज्ञानाय नमः। सम्यक् चारित्राय नमः स्वाहा। ये
रिद्धि मंत्र का जाप हुआ। जब लो 64 रिद्धि महामंत्र की जय। और अब हम पूजन की ओर चलते हैं। आज की पूजन में महमूदाबाद से श्रीमती कनकलता जैन का पूरा परिवार पूजन के लिए बैठे हुए हैं और श्री विजय मीरा पाटोदी हैदराबाद से पूजन के लिए यहाँ पर हैं, उपस्थित हैं। उनके साथ में सभी पूरे देश के लोग पूजन के लिए पूज्य माता जी की पूजन करके पुण्यार्जन कर रहे हैं। ध्यान रखना है, कल के दिन पुणे महाराष्ट्र से श्रीमती सुजाता शाह के द्वारा बहुत ही विशेष पूजा का आयोजन किया गया है। द्रव्य भी विशेष हैं और 11 प्रकार के इंद्र इंद्राणी मिलकर के और विभिन्न ड्रेसों में, कोई बंगाली, कोई महाराष्ट्रियन, कोई कर्नाटक की ड्रेस में मिल करके और सब लोग एक एक द्रव्य चढ़ा करके पूज्य माता के पूजन में सम्मिलित होंगे। आज हम अब पूजन प्रारंभ करते हैं। जब लो परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। आज हमारे बीच में राजधानी दिल्ली से श्री स्वदेश भूषण जी जैन और श्री अखिलेश जी जैन साहू जी भी पधारे हैं। उनको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद के साथ आज हम इस पूजन की प्रक्रिया में और शरद पूर्णिमा रिद्धि सिद्धि महोत्सव में सम्मिलित करते हैं। ज्ञानमती को नित्य नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। ओम ह्रीं गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता अत्र उत्तरोत्तर समुत्सडावाननम अत्र तिष्ठति ठाठा स्थापनम अत्र मम सन्निहितो भवो षट सन्निधिकरणम स्थापनम। जीवन प्रकाश जी स्वागत कीजिए। हमारे साहू अखिलेश जी जैन जो भारतीय ज्ञानपीठ जो संस्था है, साहित्य प्रकाशन की विशेष संस्था, उसके डायरेक्टर के रूप में आप उस कार्य को संभालते हैं। और हमारे श्री स्वदेश भूषण जी दिल्ली के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के अनन्य शिष्यों में से हैं। आज हमारे बीच में पधारे हैं। इन दोनों महानुभावों के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। चलिए जल चंदन अक्षत भी चढ़ाएं। स्वदेश भूषण जी का भी स्वागत कीजिए। संस्थान के मंत्री डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन और हमारे श्री सुभाष चंद्र जी जैन इन अतिथियों का स्वागत कर रहे हैं। क्षीरोदधि जल लाए के करूं चरण त्रय धार, ज्ञानमती गणिनी प्रमुख करो मुझे भव पार। स्वाहा। चंदन घिस कर्पूर संग चरचूमा पदसार, ज्ञानमती गणिनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणि प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे संसार तवनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। तंदुल धवले अखंडले नमो सदा सुखकार, ज्ञानमती गणिनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणि प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे अक्षतम निर्वपामिति स्वाहा। पुष्प सुगंधित थाल भर अर्पूं पद सुखकार, ज्ञानमती गणिनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणि प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। नैवेद्यों का थाल भर चरण चढ़ाऊं आज, ज्ञानमती गणिनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणि प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। व्रत का दीप जलाए के आरती करो सुखकार, ज्ञानमती गणिनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणि प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे दीपम निर्वपामिति स्वाहा। धूप दशांगी अग्नि में दहन करो सुखकार, ज्ञानमती गणिनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणि प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे धूपम निर्वपामिति स्वाहा। फल अंगूर बादाम ले चरण चढ़ाऊं मात, ज्ञानमती गणिनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं देव शक्ति गणि प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे मोक्षफल प्राप्ते फलम निर्वपामिति स्वाहा। आठों द्रव्य सजाए के अर्घ्य चढ़ाऊं मात, ज्ञानमती गणिनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं भारत गौरव गणि प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे अनर्घवत प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। अब चलिएगा संगीतमय जयमाला
के साथ आप सब गुरु माता की भक्ति करें। एक लकी ड्रा प्रश्न करती हूँ जो हर एक दिन ज्ञान पहेली और एक दिन प्रश्न का उत्तर आपको देना होता है। चैट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। तो प्रश्न है कि तीर्थंकर भगवान को जब केवल ज्ञान हो जाता है तो आकाश में कितने ऊंचाई पर उनका समोसरण बनता है? कितनी ऊंचाई पर, कितने हाथ की ऊंचाई पर तीर्थंकर भगवान का समोसरण बनता है? ये उत्तर आपको चैट बॉक्स में देना है और अभी तुरंत में ही जो सबसे पहले उत्तर देंगे ऐसे 2 लोगों को यहाँ से पुरस्कार घोषित किया जाएगा लकी ड्रा के विजेता के रूप में। अब चलिए भक्ति संगीत के साथ जय माला शुरू करें। जयति हनुमती जी गणनी माँ ज्ञानमती जी, वंदना करूँ मैं तेरी मात रे। जयति जय ज्ञानमती जी गणनी माँ ज्ञानमती जी, वंदू मैं तेरी मात रे। शरद पूर्णिमा का तू है चांद मेरी माँ, करती है ज्ञान की तू सदा बरसा। छोटे लाल मोहनी ने दिया ऐसा चांद, छोटे लाल मोहनी ने दिया ऐसा चांद, जिसकी नहीं दुनिया में कोई भी मिसाल। जयति जय ज्ञानमती जी गणनी माँ ज्ञानमती जी, वंदना करूँ मैं तेरी मात रे। जयति जय ज्ञानमती जी गणनी माँ ज्ञानमती जी, वंदना करूँ मैं तेरी मात रे। तीर्थों में जैसे संवेद शिखर है, मूर्तियों में जैसे गोमटेश प्रभु हैं, गुरुओं में जैसे शांति सिंधु हुए हैं, गुरुओं में जैसे शांति सिंधु हुए हैं, माताओं में ज्ञानमती मात वैसे हैं। जयति जय ज्ञानमती जी गणनी माँ ज्ञानमती जी, वंदना करूँ मैं तेरी मात रे। जयति जय ज्ञानमती जी गणनी माँ ज्ञानमती जी, वंदना करूँ मैं तेरी मात रे। तीर्थ को बना के तीर्थ स्वयं बन गई, तुम तो जैन शासन की ही कीर्ति बन गई। शास्त्र लिख लिख के स्वयं शास्त्र बन गई, शास्त्र लिख लिख के स्वयं शास्त्र बन गई, ज्ञानियों में ज्ञान का उद्यान बन गई। जयति जय ज्ञानमती जी गणनी माँ ज्ञानमती जी, वंदना करूँ मैं तेरी मात रे। जयति जय ज्ञानमती जी गणनी माँ ज्ञानमती जी, वंदना करूँ मैं तेरी मात रे। ऐसी आत्माएं कभी कभी जन्म लें, जन्म लेके इस धरा को धन्य कर दें। भारत माँ का आंचल नहीं तुमसे सुना हो, भारत माँ का आंचल नहीं तुमसे सुना हो, चंद्रमती प्रभाव दिन दुना हो।
चांद मेरी माँ, करती है ज्ञान की तू सदा बरसात। छोटे लाल मोहनी ने दिया ऐसा चांद, छोटे लाल मोहनी ने दिया ऐसा चांद, जिसकी नहीं दुनिया में कोई मिसाल। जयति जय ज्ञानमती जी, गणिनी माँ ज्ञानमती जी, वंदना करूं मैं तेरी मात रे। जयति जय ज्ञानमती जी, गणिनी माँ ज्ञानमती जी, वंदना करूं मैं तेरी मात रे। वंदना करूं मैं तेरी मात रे। वंदना करूं मैं तेरी मात रे। वंदना करूं मैं तेरी मात ओम रीम गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि भारत गौरव दिव्य शक्ति 500 ग्रंथों की लेखिका, डबल डिलीट की मानद उपाधि से अलंकृत डॉक्टर गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे जयमाला महार्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। शांते शांति धारा दिव्य परिपुष्पांजलिं क्षिपेत इत्याशीर्वादः पुष्पांजलिं क्षिपेत।